नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 में साइंस में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ, विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, उसमें हमने पढ़ा था विद्युत विभव क्या है और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर क्या है। आइए तो आज हम शुरू करते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। देखेंगे क्या होता है विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ से संबंधित इसके प्रतीक क्या हो सकते हैं। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए, तो विद्युत परिपथ का मतलब क्या हो जाएगा। विद्युत परिपथ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा परिपथ जिसमें हमारी विद्युत धारा प्रवाह होती है, या विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन प्रवाह ऐसा हो रहा है कि जो प्रवाह हो रहा है वो परिपथ कैसा है, बंद है। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन हमारी हो जाएगी विद्युत धारा के डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा के, अच्छा धारा क्या करेगी, प्रवाह करेगी। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और प्रवाह कैसा है, बंद है। प्रवाह का जो मार्ग है वो बंद है, तो बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा, विद्युत परिपथ में और क्या क्या हो सकता है, दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, क्या दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं विद्युत परिपथ में अनेक अवयव जैसे में कौन लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं सेल। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। सेल के साथ में क्या क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं विद्युत उपकरण, या फिर उसमें एक चीज और हो सकती है, क्या स्वच्छ तार आदि उपकरण उसमें हो सकते हैं। अच्छा, कैसा होगा विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ की अगर हम बात करें तो देखेंगे इस तरीके से कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर मान लिया आपके पास में क्या लगा दिया गया, सेल लगा दिया गया है। यहाँ आपके पास में लगाया गया है सेल लगा दिया गया, और यहाँ पर आपके पास में स्विच यानी कुंजी लगा दी गई, और इसके बाद में यहाँ आपके पास में लगा दिया गया आमीटर लगा दिया गया, और यहाँ पर जो आपके पास में लगा है वो है बल्ब। इस तरीके से बल्ब लगा है, और धारा का प्रवाह हो रहा है इस तरीके से। तो जो धारा का प्रवाह है वो कैसा है, बंद है। ये आपके पास में क्या है, सेल है। ये आपके पास में क्या है, कुंजी है। ये आपके पास में क्या है, बल्ब है। तो इस प्रकार के बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि विद्युत परिपथ में जो अवयव होते हैं उनके प्रतीक क्या हो सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में ऐसा पूछ लेता है कि उनके प्रतीक क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपसे दे देगा कि निम्न में बताइए ओम का प्रतिरोध क्या है, ओम का प्रतीक क्या है। तो हम बात करेंगे, एक तरफ लिख सकते हैं हम अवयव, और एक तरफ हम लिखेंगे प्रतीक। क्या क्या उनके हैं प्रतीक, देखेंगे। अवयव में अगर हम पहली बात करें तो अवयव में हम पहला पॉइंट लेंगे विद्युत सेल। आपसे पूछा जाए
बताइए विद्युत सेल का संकेत क्या है, विद्युत सेल का प्रतीक क्या है। तो सेल का जो प्रतीक होगा वो इस तरीके से होगा, इधर प्लस इधर माइनस होगा, विद्युत सेल का प्रतीक होगा। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए किसी भी परिपथ में हमने विद्युत बल्ब को लगा दिया है, विद्युत बल्ब को लगाना है तो उसके लिए हमारा संकेत क्या होगा। तो विद्युत बल्ब के लिए हमारा संकेत हो जाएगा इस प्रकार से, ये हमारा विद्युत बल्ब हो जाएगा। अगर आपसे वहीं पर पूछ देवे कि किसी सेल में अगर बैटरी का संयोजन करना है, परिपथ में बैटरी या सेल, आपको बैटरी या सेल का संयोजन करना है, बैटरी का संयोजन करना है या सेल का संयोजन करना है, सेल का संयोजन करना है, तो ऐसी स्थिति में बताइए कि यहाँ पर वैद्युत परिपथ क्या होगा। तो इस तरीके से हम वैद्युत परिपथ में उसका जो संकेत है वो इस तरीके से हम बता देंगे। यहाँ पर क्या है, कई सेल हमने जोड़ दिए हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, कई सेलों को एक साथ जोड़ दिया है और सेलों के संयोजन को ही हम बैटरी कहते हैं, सेलों के संयोजन को ही हम बैटरी कहते हैं। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोध का संकेत क्या होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध का संकेत बोले तो ये होता है इस तरीके से। आपसे पूछेगा अगर प्लग या कुंजी क्या होती है, प्लग कुंजी का संकेत बताओ। तो प्लग कुंजी का संकेत क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर अंदर डॉट नहीं लगा है, चिन्ह नहीं लगा है, तो उसका मतलब कुंजी बंद है, और इसको अगर खोल देंगे तो इसका मतलब ये कुंजी कैसी हुई है, खुली हुई है। कुंजी कैसी है, खुली हुई है, कुंजी कैसी है, खुली हुई है। और अगर हम देखें इसके बाद, और अगर हम देखें आपसे और पूछ लेता है, जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है कि धारा नियंत्रक क्या प्रतीक बताइए, धारा नियंत्रक आपसे उसने पूछ दिया, ये बताइए कि धारा नियंत्रक क्या होता है। तो देखो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में हमें एरो का चिन्ह लगाना है, तो ये हमारा धारा नियंत्रक हो जाता है, धारा नियंत्रक हो जाता है। आपसे पूछता है तार संधि बताइए, जब तारों को कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाए तो तार संधि बताइए। तार संधि, तार संधि का संकेत इस प्रकार से हो जाएगा, तार संधि का संकेत इस प्रकार से हो जाएगा। अगले अगर हम पॉइंट की बात करें, आपसे पूछ देता है आमीटर बताइए। आमीटर का संकेत की अगर हम बात करें तो मेरे पास में आमीटर का संकेत इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है वोल्ट मीटर बताइए, वोल्ट मीटर का संकेत बताइए, तो वोल्ट मीटर का संकेत हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। तो ये परीक्षा में कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि निम्न में जैसे प्रतिरोध का संकेत क्या है, आमीटर का संकेत क्या है, वोल्ट मीटर का संकेत क्या है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि इनके प्रतीक या चिन्ह या संकेत, जैसे विद्युत सेल का संकेत, विद्युत बल्ब का संकेत, बैटरी या सेलों के संयोजन का संकेत, प्रतिरोध का संकेत, प्लग कुंजी, और ये कुंजी कैसी है मेरी, खुली हुई है, ये कुंजी खुली हुई है। और उसके साथ साथ धारा नियंत्रक का संकेत, तार संधि का संकेत, आमीटर का संकेत और वोल्ट मीटर का संकेत इस प्रकार से होगा। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध क्या होता है। आइए जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध विद्युत विद्युत प्रतिरोध, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखेंगे
अगर प्रतिरोध की बात करें तो एक तरीके से ये भी किसी न किसी चालक का गुण होता है। तो विद्युत प्रतिरोध एक तरीके से देखें तो ये चालक का गुण होता है। चालक का गुण कैसा होगा, ये भी एक प्रकार से चालक का गुण है। अब गुण है तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा हम लिख सकते हैं क्या, किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम बात करें तो विद्युत प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखेंगे हम लिख सकते हैं इसी आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला इसका हमारा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कैसे, अगर मान लीजिए मेरे पास में किसी चालक में, तो हम लिख सकते हैं यदि मेरे पास में कोई चालक है, यदि चालक में विभवांतर V व धारा I प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, फॉर्मूला होगा क्या, प्रतिरोध बराबर हम ऊपर लिख सकते हैं क्या, विभवांतर और अपॉन में हो जाएगा क्या, धारा, विभवांतर अपॉन में धारा। अब संकेत के अनुसार चलें तो प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को B से और धारा को I से। यहाँ से फॉर्मूला और हम बना देंगे, अगर B बराबर बनाए तो मेरे पास में हो जाएगा IR। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ओम के नियम में। अब देखेंगे अगर हम राशि की बात करें तो ये कैसी राशि है, राशि देखेंगे तो ये हमारी राशि अदिश राशि है, क्योंकि इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें मात्रक की बात करें तो मात्रक भी हमारे इसके दो हो जाएंगे क्या, एक हम लिख सकते हैं V अपॉन I से, V का मतलब विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, I का मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। अगली अगर हम बात करें किसकी, इसका ये अगला मात्रक क्या होगा, तो इसका अगला मात्रक हो जाएगा ओम, इसका अगला मात्रक हो जाएगा ओम, अगला मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ओम का प्रतीक क्या होगा, ओम का प्रतीक इस प्रकार से होगा, ये हमारे ओम का प्रतीक होगा। अगर हम बात करें इसके बाद में कुछ अन्य मात्रक भी इसके होंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 मेगा ओम बराबर बताइए, 1 मेगा ओम बराबर, तो 1 मेगा ओम बराबर 10 पे घात
आपके पास में हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा? 10 पे घात 6 ओम हो जाएगा। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 1 माइक्रो ओम बताइए, 1 माइक्रो ओम बराबर, तो 1 माइक्रो ओम बराबर 10 पे पावर माइनस के 6 ओम होगा। कितना होगा? 10 पे पावर माइनस के 6 ओम होगा। अच्छा, ये जो माइक्रो है और मेगा है, तो माइक्रो की बात करें, माइक्रो की बात करें, ये बहुत छोटा मात्रक होगा। ये आपका क्या है? बहुत छोटा मात्रक होगा। इसकी अगर हम बात करें, ये आपका बहुत बड़ा मात्रक होगा। ये बहुत बड़ा मात्रक होगा, ये बहुत छोटा होगा। ऐसी कंडीशन में नोट करेंगे, फिर हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध कितनी बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध हमारा कितनी बातों पर निर्भर करता है? देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। अगर हम बात करें प्रतिरोध की निर्भरता, जो प्रतिरोध है वो कितनी बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता, अगर पहली पॉइंट की अगर बात करें, तो जो प्रतिरोध हमारा है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। देखेंगे, हम लिख सकते हैं प्रतिरोध चालक की लंबाई L की कैसा है? समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं R समानुपाती L। तो R किसके समानुपाती है? L के है। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिरोध जो चालक होगा, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके? क्षेत्रफल के। किसके? क्षेत्रफल के। तीसरे नंबर की बात करें, तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध किसके? चालक के ताप के समानुपाती है। तो ये आपका समानुपाती हो जाएगा किससे? ताप के। अगर हमारे चालक, जो हमारे पास में चालक है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होगा। अगर चालक की हम लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, ये हमारे पास मान लो चालक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर अनुप्रस्थ काट का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिरोध का मान है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी चालक का प्रतिरोध जो होगा उसका मान भी बढ़ जाएगा। अब जो पॉइंट नंबर अगला आता है, पॉइंट नंबर अगला क्या है? अगर हम बात करें अलग अलग पदार्थ से निर्मित, अलग अलग पदार्थ से निर्मित
चालकों का प्रतिरोध भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों से निर्मित चालकों का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले पॉइंट की, जिसका नाम होगा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। एक बार फिर देखेंगे, प्रतिरोध की निर्भरता क्या है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है अगर आपकी एक चीज बढ़ेगी तो उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरे भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज आपकी घटेगी। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ प्रतिरोध हमारा घटेगा। अब जो प्रतिरोध होता है वो चालक के ताप यानी कि टेम्परेचर, जो चालक का जो टेम्परेचर है, ताप है, उसके कैसा होता है, समानुपाती होता है। अगर ताप को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है अलग अलग पदार्थों से निर्मित। अगर हमारा जो चालक है वो अलग अलग पदार्थों से बनाया गया है, अलग अलग पदार्थों से निर्मित है, तो उसके प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा। कैसा होगा, अलग अलग होगा। आइए अब हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। अब हम जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। हमने एक बात पढ़ी थी अभी, जो चालक का प्रतिरोध है वो किसकी लंबाई के समानुपाती है। तो हमने एक बात पढ़ी है, जो प्रतिरोध है प्रतिरोध कौन, आर, क्या है, चालक की लंबाई यानी कि एल की कैसा है, कैसा है, समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं आर समानुपाती एल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, समीकरण हमारा एक हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है, दूसरी बात पढ़ी है कि यही प्रतिरोध, यही जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी कि आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के, हमने पढ़ा है कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको हम लिख सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती 1/ए हो जाएगा। यहाँ से देखें कि मेरे पास समीकरण ये 2 है। अगर हम समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर समानुपाती एल अपॉन में हो जाएगा ए। यहाँ पर हम एक काम करेंगे क्या, कि हम यहाँ पर समानुपाती का निशान हटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रो और यहाँ पर हो जाएगा एल अपॉन में ए। तो हम नीचे लिख सकते हैं क्या, जहाँ रो एक नियतांक है, एक नियतांक है, और जिसे हम क्या कहेंगे,
एक नियतांक है जिसे हम क्या कहेंगे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नियतांक है जिसे हम कहेंगे जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये जो रो है इसे चालक का हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ से क्या है, अगर हम रो बराबर निकालना चाहें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में हो जाएगा एल। देखेंगे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, आर ए एल अपॉन में आ जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि यदि, अगर हम मान लें यदि चालक में ए बराबर 1 वर्ग मीटर है व एल बराबर 1 मीटर है, 1 मीटर है, तब क्या होगा, तब आपका रो बराबर, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, तो रो बराबर किसके होगा, आर के होगा। हम कह सकते हैं जो प्रतिरोधकता है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। कब, जब हमारा क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर है और लंबाई 1 मीटर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोधकता के बराबर होगा। अगली बात करेंगे, अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारे, एक तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ से निकालेंगे क्या कि आर ए अपॉन में क्या हो जाएगा एल, आर ए अपॉन में क्या हो जाएगा एल। तो आर का मात्रक क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम, ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अपॉन में लंबाई दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो हमारे पास में जो मात्रक आएगा वो क्या होगा, मात्रक होगा ओम और मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम और मीटर। और जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हम यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई व क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जबकि प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और जबकि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध उस पर निर्भर नहीं करता है। देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध किस प्रकार से, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती है, आर समानुपाती एल, समीकरण नंबर 1 हो गया है। प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती कितना हो गया, 1/a हो गया। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 की अगर हम तुलना करेंगे तो आर व्युत्क्रमानुपाती l/a हो जाएगा। अब यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर रो अपॉन में क्या हो जाएगा, एल अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो रो जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, रो एक नियतांक है जिसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि रो बराबर आर ए अपॉन में एल हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। अगर यहाँ से डेफिनेशन बना तो यहाँ से भी डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के गुणनफल और उसकी लंबाई के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यदि चालक में क्षेत्रफल ए बराबर 1 कितना है, मीटर स्क्वायर है, और एल बराबर 1 मीटर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है यानी कि जो प्रतिरोधकता है उसे हम, वो किसके बराबर होगी, वो आर के बराबर होगी।
और साथ साथ में मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा ओम और मीटर हो जाएगा। नोट पॉइंट में क्या है देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे ओम का नियम, ओम के नियम से संबंधित परिभाषाएं और साथ साथ में उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम कराएंगे। यहाँ पर YouTube पर जो हमारा चैनल है गोगा जी स्टडी क्लास, आप उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। और बहुत जल्दी हम आपके लिए साइंस का 2026 के लिए मॉडल पेपर लाने वाले हैं। कुछ दिनों में आपको साइंस का मॉडल पेपर मिलेगा। गोगा जी स्टडी क्लास चैनल पर आपको साइंस का मॉडल पेपर 2026 से संबंधित मिलेगा, जिसमें आपका 90% सिलेबस, यानी कि जो आपका 90% पेपर है वो उस मॉडल पेपर से आपका फंस जाएगा। इस बात की गारंटी देते हैं हम।